तो दोस्तों एमन के साथ क्या होने वाला है होटल के अंदर नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होगी और बड़ी खुशी होती है जान के कि कभी मैं कभी तुम के बाद जो ड्रामा लॉन्च हुआ है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इश्क के जुनून के अंदर आपको रोमांस भी मिलेगा, थ्रिल भी मिलेगा और यहां पर मिलेगी कुछ डिफरेंट स्टोरी। एक नई लोकेशन पे एटलीस्ट आपको वही टिपिकल बड़ा सा बैंगलोर नहीं दिखा दिया जाएगा कि जहां पर 500 ड्रामा शूट हो चुके हैं। ये एक होटल की कहानी है, मरीना होटल, जो बहुत ही लग्जरी है और जहां पर अंदर स्टाफ के अंदर एक ऐसी लड़की जो बहुत खूबसूरत, जिस पे बहुत दुनिया फिदा होने वाली है। क्या कुछ होगा और क्या नेक्स्ट एपिसोड में उसके साथ ज्यादती होने वाली है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन ठोको और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद फौरन से वहां डीएम में स्क्रीनशॉट दोनों के भेज दो, क्योंकि बहुत सारे मतलब आजकल तो वैसे भी ब्लैक फ्राइडे की सेल चल रही है, ऑलरेडी बहुत कम प्राइजेस हैं पीके लक्सेस पे, तो आप लोगों के गिफ्ट जीतने के तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं। PK Luxus, we don't sell crap. सो लेटेस्ट एपिसोड का ये सीन बड़ा फनी था, जहां पर एक डेफिनेटली फैमिली जो है वो ऐसे में एमन को बड़ी अच्छी टिप देकर जाती है। नॉर्मली 500,000 लोग देते हैं, लेकिन 5 स्टार या 7 स्टार में देते होंगे 10-10, 20-20 हज़ार भी टिप। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा है। हाँ, 3-4 हज़ार, 2-3 हज़ार तक तो टिप मैंने खुद ने भी दी हुई है, बाकी लोग शायद ज्यादा देते हो। खैर, यहाँ पर क्या है कि कितनी नोटों की दथी पकड़ाकर जाता है उसको, और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने के बजाय जाकर अपनी कोलीग को कहती है कि नहीं नहीं, मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी, मैं तो ये नहीं रख सकती। अरे बीबी, ये वेटरी की जॉब करते हुए क्या तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हर्ट हो रही थी? ये जॉब के बदले भी तो तुम्हें पैसा ही मिलना है ना। तो टिप किसी भी ऐसी फील्ड के अंदर जो मतलब खास तौर पे ब्लू कॉलर जॉब हो, वहां पर टिप्स देना आम सी बात है, और उसको अपनी लेबर का पार्ट समझा करो। वो कोई सच मतलब कोई आपको गिराने के लिए नहीं देता पैसे, आपको अप्रिशिएट करता है। जैसे आपको काम के वजह पैसा मिलता है, वैसे ही वो थोड़ी सी अप्रिशिएटेड अमाउंट होती है। अगला इंसान आपकी सर्विसेज से बहुत ज्यादा खुश हुआ होता है। तो इसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने वाली बात नहीं लिखनी चाहिए थी, क्योंकि इससे उन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं जो अपने इन प्रोफेशंस के अंदर टिप्स वगैरह ले रहे हैं। घर में फूड डिलीवरी करने जाते हैं या कुछ भी, तो वहां से भी टिप्स मिलती हैं। टिप्स आर एवरीवेयर, स्पेशली इफ यू आर डूइंग ब्लू कॉलर जॉब। हाँ, व्हाइट कॉलर और पिंक कॉलर के अंदर कोई आपको ऐसे ही पैसे पकड़ा जाए तो वो समझ में आता है कि नहीं यार, हम ये एक्स्ट्रा पैसे नहीं डिजर्व करते, या फिर ऐसे में आप हमें शायद खरीदना चाह रहे हो एक सर्टन काम के लिए, तो हमें हमारी सैलरी काफी है। देखो भैया, जो शरोज है ना, वो इस ड्रामे के अंदर मीठे पान का काम कर रहा है, जिसने टकाकर मसाला लगाना है और काफी ज्यादा मजा देना है। शेरोज जो है वो लेटेस्ट एपिसोड में जिस तरीके से पहले एमन को तंग कर रहा होता है, और उसके बाद एमन वैसे जैसे वो पूल से निकालने लगती है कुछ टॉवल वगैरह, तो उसको धक्का देकर गिरा ही देता है। और हमारा जो राइम है, अच्छा मैं इसको राहीम बोल रहा था, अब ये राइम है या राहीम है, ये आप लोग जरा कमेंट्स के अंदर मुझे क्लैरिफाई कर दो। मुझे अभी तक सुनने में ना काफी दिक्कत हो रही है। अच्छा, राइम जाएगा, जाकर उसको वहां से रेस्क्यू करेगा, और रेस्क्यू करने के बाद वो लड़की कहेगी कि अब तो मेरी इज्जत के ऊपर आंच आ चुकी है, मैं यहां पर काम नहीं कर सकती। तो उसे काफी मोटिवेट करेगा, समझाएगा कि ऐसा होता रहता है, तुम रिलैक्स रहो, मैं देख लेता हूं। उसके बाद वो अपने भाई को अच्छा खासा झाड़ेगा कि ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी उसको, दुनिया की हर लड़की उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इस तरह से वो किसी को भी डील नहीं कर सकता। तो वो ये कहेगा कि मैं तो बस उसके साथ इसलिए मैस कर रहा था क्योंकि वो मुझे बड़ी पसंद है, दिस एंड दैट। तो उसको समझाएगा कि वो फिलहाल हमारी स्टाफ है और तुम्हें उसको इस तरह से नेक्स्ट टाइम तंग नहीं करना। अब होगा क्या कि यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में राहीम की ऐसे में इंगेजमेंट, और माहीन बहुत एक्साइटेड है, सब लोग बड़े खुश होंगे। वहां पर अगेन फिर से पंगा, क्योंकि इस लड़की को भी बुलाया जाएगा। नॉर्मली जो होटल के स्टाफ होते हैं, आपके ऑफिस के जो भी वर्कर्स वगैरह, वो आपके पर्सनल घर के फंक्शन में भी काम करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि उन्होंने घर में ये सारा अरेंजमेंट किया है, तो इनका स्टाफ आएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होगी एमन ये देख करके राइम बहुत अच्छा है, और वो जो लड़की उसके साथ जिसके साथ एंगेजमेंट हो रही है वो उसको डिजर्व करती है, वो एक अच्छी नीयत रखती है उसके बारे में। लेकिन भैया प्रॉब्लम ये है कि जब शरोज देखेगा कि ये लड़की यहाँ पर भी है, तो उसको यहाँ पर भी तंग करेगा, जो कि डेफिनेटली ये बात राइम नोट करने वाला है। राइम को बहुत अच्छे से समझ लग जाएगी कि जो उसका भाई शरोज है ना, ये किसी भी तरह से उसको बख्शने वाला नहीं है, तो लिहाजा उसने उसको एक्स्ट्रा रेस्क्यू करना है, जो चीज़ कहीं ना कहीं आगे जाकर माहीन
को बहुत डिस्टर्ब करेगी कि ये इतना ज़्यादा एमन में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, जबकि वो उसको बताने की कोशिश करेगा कि मेरा जो शेरोज़ भाई है वो उस पर बहुत लाइनें मारता है, उसको तंग करता है। तो महीन कहेगी कि उसे करने दो ना, ही इज़ यंग और वो लड़की भी मे बी सिंगल हो, तो मतलब वो आपस में जो भी करें, तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। तो उसको आगे जाकर इस तरह की बातें करेगी जो कि राइम को खैर अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी वो ये देखेगा कि अच्छा चलो क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो सबसे बड़ा धमाका होने वाला है वो ये कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि शरोज़ चूंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, वो उसको बिल्कुल भी घास नहीं डाल रही और ना ही ऐसे में कोई लिफ्ट करा रही है, तो इसी वजह से वो ये प्लान करेगा कि मतलब एक ही वन गो में उसकी इज्जत लूट ली जाए और यहाँ पर मज़े लेकर उसको साइड पे कर दिया जाए। अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो सारी प्लानिंग करेगा और इस तरह की प्लानिंग करेगा कि जिसमें वो अपने भाई को फंसाएगा। देखो, अगर अपने भाई के साथ वो इस तरह का प्रैंक कर सकता है कि जहां पर उसको रोड के किनारे रोक कर स्ट्रीट क्राइम की फेक वारदात करेगा, उससे गाड़ी छीनने की कोशिश करेगा, तो हाउ इट्स नॉट पॉसिबल कि जहां पर वो ये काम भी अपने भाई के अगेंस्ट ही करे जाकर। तो वो क्या करेगा कि कोई ऐसा सिनेरियो बनाएगा कि जिसमें हमारी ये जो एमन है इसको कोई आकर कहेगा कि आपको राइम फलां जगह पर बुला रहे हैं, मतलब जो बुलावा होगा वो राइम की तरफ से होगा और उस स्पेसिफिक लोकेशन पर ये जो अपने दोस्तों के साथ प्लान करेगा कि फ़ौरन से अपने आप को कवर करके लेकर जाएगा उसको उस ऑफिस के अंदर या किसी ऐसी जगह पर, और ऑफिस भी हो सकता है कि शायद राइम का ही हो। और इसी वजह से जो हमारी एमन है उसको बहुत ज़्यादा ऐसा लगना शुरू हो जाए कि एक तो वो पहले से बेचारी बहुत डरी थी, उसको लग रहा होगा कि अच्छा ये बंदा मेरी इतनी खिदमत क्यों कर रहा है या मेरे साथ इतना फ्रैंक क्यों हो रहा है, राइम की बात कर रहा हूँ, तो उसका शक उसी के ऊपर जाएगा। अब उसके ऑफिस में जाके फुल कवर्ड हो गए, जिस तरीके से वो उसकी इज्जत लूटने लगेगा, पहले तो वो बड़ा रोएगी, अपनी इज्जत के लिए हाथ जोड़कर कहेगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बट वो जब फिर भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर वो उसके सर पे देकर मारेगी कोई वॉच या कुछ भी, जिसके बाद वहाँ से वो भाग निकलेगी। अब देखो, ये इतना बड़ा सीन हुआ ना, जिसके बाद फिर आपको दिखाया जाएगा कि फिर ये सीन बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में यहीं से ड्रामे की मेन स्टोरी स्टार्ट होती है कि एमन को अब घर में ही रहना है, उसे जॉब नहीं करनी, और उसने जो अटैक किया शरोज़ ने, उस अटैक का बदला भी लेना है। और सबसे बढ़ के इस ऑफिस के अंदर जो कुछ भी हुआ, ये चीज़ डेफिनेटली राइम से कैसे छुप सकती है। राइम को क्या पता चलता है कि मतलब यहाँ पर पुलिस आ गई है उसको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि शायद जो हमारी एमन है वो ये बयान दे के राइम ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की है, जिसके बाद हमारे राइम को जो है वो ऐसे में जेल होगी और शेरोज़ बड़ा हंसेगा कि देखा मेरा तीर निशाने पे लगा, और वो फिर से इसके क्लोज होने की कोशिश करेगा या कुछ भी। बट हमारे राइम को ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो कुछ भी किया है ये मेरे भाई ने किया, एटलीस्ट मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें उसको समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये एमन होगी कि मज़ीद उसको यही लगेगा कि नहीं, चूँकि उसी ने बुलाया था तो उसी ने ये किया होगा, तो जिसकी वजह से मामला बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब देखो, राइम जो है ना वो ऐसे में जेल में है, शेरोज़ जो है वो फुल टाइम उसकी इज़्ज़त लूटना चाहता है या फिर ऐसे में उसी के क्लोज़ होना चाहता है एमन के। अब ऐसी कंडीशन में शेरोज़ कहेगा कि मेरी शादी करवा दो, जबकि राइम शादी नहीं करना चाहता, और एमन उसको इस कंडीशन पर बाहर निकालने की बात करेगी कि ठीक है मैं उसके लिए तब ये बात कहूँगी कि हाँ ठीक है वो बाहर निकल जाए, क्योंकि उसने मेरे पे अटेम्प्ट की, मेरी इज्जत के ऊपर आंच आ गई, तो मेरे से शादी करेगा तो देन आई एम फाइन। तो इसी वजह से राइम की और एमन की आगे जाकर बहुत बड़ी एक लड़ाई होगी कि वो कहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया, मैं ऑलरेडी इंगेज हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तो वो कहेगी कि मेरे साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे साथ तो कोई भी शादी नहीं करेगा, आपके अलावा कोई भी इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा वो मुझे कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो वो यही चीज़ उसको समझाने की कोशिश करेगा कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कुछ भी किया, तुम्हें गलत फहमी हुई है, जो कि ड्रामे के अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट डेवलप करवाएगी। और फाइनली जो राइम की फैमिली है उसके अंदर आपको दिखाया जाएगा कि जो उसकी माँ है ना, वो शायद जो राइम है वो उसका स्टेप सन है, एक्चुअली में जो उसका सन है वो शेरोज़ है, इसलिए वो शेरोज़ की बहुत ज़्यादा तरफदारी करती है और आगे जाकर कहेगी कि देखो अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, या तुम उसके साथ शादी कर लो या फिर जेल में सड़ लो, जो कि डेफिनेटली वो ऐसा नहीं करने वाला, और वो बाहर निकलेगा, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा और उससे शादी करेगा। खुश उसके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भैया आगे जाके एक और बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा, और वो ये कि जो हमारी माहीन है वो खुदकुशी कर लेगी या उसको मार दिया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं कल वाली एपिसोड देख के आपको थोड़ा सा मजीद डिटेल से स्टोरी बताऊंगा कि इस ड्रामे की स्टोरी आगे किस तरीके से प्रोसीड होगी। बट दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस लेटेस्ट एपिसोड। कैसी लगी, कैसा लग रहा है आपको इनफैक्ट ये ड्रामा, आपने मुझे कॉमेंट्स के अंदर जरूर बताना है। और खास तौर पर अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।